चार्जेस कैसे प्रेडिक्ट करने हैं ज़रा ये देख लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जब पीरियोडिक टेबल दिया होगा तो आपने पीरियोडिक की टेबल के ऊपर जाकर ना पहले पहले एक चीज़ करनी है। आपने यहाँ से शुरू करना है, आपने यहाँ पर लिख लेना है 1+। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है 2+। 3 पर जाकर आपने लिखना है 3+। 4 को स्किप करना है। 5 पे 3 नेगेटिव। 6 पर 2 नेगेटिव। 7 पर 1 नेगेटिव। और 8 पर 0। ज़ीरो का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, जिसके कोई आयन्स नहीं होते। ठीक है, अब ये बाकी जो टेबल है ना, ये जो वैल्यूज़ आपने लिखी हैं ये बेसिकली आपको हेल्प करेंगे चार्जेस प्रिडिक्ट करने में। जिस तरह अगर समझे आपने एक कंपाउंड बनाना है मैग्नीशियम और फ्लोरीन के बीच में, तो हमने पढ़ा था कि आयोनिक फार्मूला लिखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपको सिंबल पता हो और चार्ज पता हो। तो सिंबल तो आपने यहाँ से देख लिया, अब मसला पीछे रह गया था चार्ज का। तो चार्ज आपने कैसे देखना है, अब देखें ये जो 2+ है ना, अब इस वाले ग्रुप में ये सारे जो है ना ये 2+ हुआ करेंगे। तो इन सारों के ऊपर चार्ज जो होएगा ना वो 2+ होएगा। ठीक है, उसी तरह ये जो ग्रुप 1 है इसमें जो सारे हैं इनके ऊपर चार्ज 1+ है, एंड सो ऑन। जिस तरह हमने चार्जेस लिखे हैं उसी तरह बाकी सारों के लिए भी ये रूल फॉलो होता है। अब इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, ये बात नहीं है कि 100% ये रूल काम करता है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन आपके ओ लेवल्स तक आप ये रूल तकरीबन अपने मोस्टली सारे के सारे सिलेबस पे ही चला सकते हैं। ठीक है, अनलेस कोई डिफरेंट सिनेरियो होगा तो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ ऐसे नहीं है ऐसे है। वरना ये वाले चार्जेस जो हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं और इनको अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपको मोस्टली सही आंसर ही दिया करेंगे। ठीक है, तो अब हमने कंपाउंड बनाना था मैग्नीशियम और फ्लोरीन के बीच में। तो हमने क्या करना है, हमें हमारा पहला स्टेप याद है, हमने सिंबल और चार्ज लिखने हैं। तो हमारा सिंबल मैग्नीशियम का ये है और मैग्नीशियम का चार्ज 2+ है। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास फ्लोरीन का सिंबल F है और फ्लोरीन का चार्ज -1 है। तो जल्दी से यहाँ पर सिंबल, चार्ज, सिंबल, चार्ज। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंसीज या फिर चार्जेस को क्रॉस कर लेना है। ये जो है इसको वैलेंसी भी कहते हैं या इसको चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने चार्जेस को क्रॉस कर लिया। ये जो नेगेटिव है ये बेसिकली 1 नेगेटिव है। ठीक है, चार्जेस को हमने क्रॉस कर लिया। पहले क्या लिखते हैं, पहले पॉजिटिव आयन लिखते हैं। तो क्योंकि मैग्नीशियम पॉजिटिव था, मैग्नीशियम पहले आएगा। मैग्नीशियम के साथ 1 आया, 1 को हम लिखते ही नहीं हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्लोरीन के साथ 2 आया तो 2 को हम लोग यहाँ पर छोटा सा नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास हमारा आयोनिक फार्मूला बन गया। और फिर हमने पढ़ा था कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो हम इसको इंटरप्रेट करके आगे पढ़ सकते हैं कि अच्छा जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो यहीं से एक और चीज़ देख लेते हैं, यहीं से एक और कंपाउंड देख लेते हैं। हम कह लेते हैं हमने सोडियम को रिएक्ट कराना है अपने ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, कैसे होगा। यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, 1 पॉजिटिव है, देख लो 1 पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन लिया, यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। तो वैलेंसीज क्रॉस कर ली या चार्जेस क्रॉस कर लिए। Na के साथ 2 आ जाएगा। याद है साइंस नहीं लिखते, 1 भी नहीं लिखते, तो O के साथ कुछ नहीं लिखेंगे और ये हमारे पास हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम बेसिकली अपने आयोनिक फार्मूलाज लिख सकते हैं इस ट्रेंड को यूज़ किए, इस ट्रेंड को यूज़ करके। ये जो ट्रेंड है बेसिकली ये चार्जेस का ट्रेंड है और ये आपको चार्जेस बताएगा। और आपने यही एज्यूम करना है कि अच्छा अगर ये 2+ है तो इस ग्रुप में जितने भी ये सारे नीचे हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके ऊपर 2+ का चार्ज होएगा। ये जो है नीचे सारे आ रहे हैं इनके ऊपर 1+ का चार्ज होएगा, और उसी तरह इस साइड पर ये जो नीचे सारे आ रहे हैं इनके ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज होएगा। तो इस तरह आपने इस ट्रेंड को यूज़ करना है और अपने चार्जेस प्रिडिक्ट करने हैं। होपफुली जो एक्सेप्शंस होंगी उनके बाद आप आगे जाकर चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी सही, और आपको क्वेश्चन बता भी देगा कि हाँ अब आप फ़र्ज़ करें अगर ये 2 नेगेटिव है तो इसको अब आप 2 नेगेटिव नहीं ले सकते, आपने इसको कुछ और लेना है। या जो भी एक्सेप्शन होएगी वो आपको क्वेश्चन जो है वो बता देगा।